तो हम सभी को स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ प्रैक्टिस में। दोस्तों, आज की सेशन में हम लोग इंटीग्रेशन बोले तो समाकल के सारे क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चन को हम लोग हल करने वाले हैं। आप मेरे साथ जुड़कर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहला आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इस जो हमें दिखाई दे रहा है आपको, इस यह सबसे समाकल में इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो इंटीग्रेशन का कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए, सबसे पहले ध्यान से समझिए क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करने वाले हैं और लगभग 3 से 4 घंटे क्लास चलने वाली है और सारे टाइप के क्वेश्चन को हम लोग हल करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। ये हमारा पी नोट है। पी नोट P1, P2, P3, P4, P5 यानी P7 तक की हमें सूत्र दिया गया है जो आपको याद रहना चाहिए, ताकि हम लोग आसानी से क्या करें तो इस टाइप के क्वेश्चन को हल कर सके। और इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया गया है। सबसे पहला हमें क्वेश्चन दिया गया है कि इंटीग्रेशन दिया गया है कहाँ तक, तो पाई/2 से 0 log sin कहाँ तक, तो log sin x इंटू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसका हमको क्या करना है, तो मान ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है कि मान लीजिए, माना माना चाहे मान लीजिए, क्या करते हैं, तो मान लीजिए कि माना जो हमें आई बराबर दिया गया है वो दिया गया है पाई/2 से 0 log में साइन x इंटू डी एक्स, ये हमको दिया गया है क्वेश्चन में। अब देखिए, 0 से पाई/2, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर क्या बोला है, 0 से पाई/2। अभी हम लोग ने देखा कि 0 से पाई/2 इसमें कहीं जा रहा है, तो जो ये P4 है, हमारा P4 है, ये बोला है कि यदि कोई इंटीग्रेशन है वो 0 से a तक जाए, 0 से a तक जाए और वो एफ एक्स डी एक्स के रूप में रहे, तो उसको हम लोग किस टाइप के लिख सकते हैं, तो उसको 0 से a और f जो ये घात यहाँ पर a है उसमें से क्या करेंगे, तो x को घटा देंगे। ठीक, तो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन यह भी बोला है कि यदि यह 0 से पाई/2 तक जा रहा है और 0 से मानिए ये a है और इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले P4 यहाँ पर लगाने वाले हैं। ठीक, तो लिखेंगे कि P4 से, ठीक, तो P4 क्या बोलता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I बराबर पाई/2 0 log में साइन पाई/2 माइनस के क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक, अब I बराबर क्या हो जाएगा, तो I बराबर पाई/2 0 log में, देखिए, साइन पाई/2 मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, और साइन 90 - क्या हो जाएगा, तो साइन 90 - हो जाएगा आपका कॉस के एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो कॉस के एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा दोस्तों। ठीक, अब हम लोग लिखने वाले हैं कि आई के दोनों मानों को जोड़ने पर हम पाते हैं। क्या लिखेंगे कि आई के दोनों मानों को, दोनों देखिए, दो मान कहाँ से आए, तो एक तो हमें एक क्वेश्चन दिया गया था, ये हमें एक क्वेश्चन दिया गया था और एक आई मान हम लोग ज्ञात किए हैं। ये हमें एक क्वेश्चन दिया गया है और एक आई मान कर हम लोग P4 से ये ज्ञात किए हैं। तो मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर जो है वो कौन सा है, तो इक्वेशन नंबर सेकेंड है। ठीक, और ये हमें सवाल में फर्स्ट दिया गया है, यानी ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन रहा। ठीक, तो आई के दोनों मानों को क्या करेंगे, जोड़ने पर, आई के दोनों मानों पर को जोड़ने पर, ठीक, मानों को जोड़ने पर जोड़ने पर, देखिए भाई, कुछ टाइप को लिखा जाता है, और इसको लिखना नहीं होता तो मैं इसको 3 से 4 लाइन में कर सकते हैं, खत्म कर सकता हूँ, लेकिन हम लोग को क्या करता है, बोर्ड पेपर में लिखना पड़ता है। ठीक, तो आई के दोनों मानों को जोड़ने पर, तो जब आई के हम लोग दोनों मानों को जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, तो आई 2 आई हो जाएगा। ठीक, इंटीग्रेशन लगाएंगे कहाँ से, तो पाई/2 से 0 तक। ठीक, अब दिया गया है क्या हमें, तो log में फर्स्ट क्या है, तो log साइन एक्स प्लस log के क्या हो जाएगा, तो cos x हो जाएगा। ठीक, cos x और कहाँ तक है, तो इंटू में डी एक्स हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, तो 2i बराबर पाई/2 0। अब देखिए देखिए, एक सूत्र होता है, समझिएगा, यदि log क्या रहे, m प्लस
log n रहे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो log m इंटू एन लिख सकते हैं। log m प्लस log n को क्या लिख सकते हैं, तो log m इंटू एन लिख सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर देखिए दिया गया है log sin x इंटू log sin x प्लस log cos x। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो log sin x इंटू cos x, sin x इंटू cos x लिख सकते हैं। इंटू में क्या हो जाएगा, तो dx हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इसमें लिखेंगे कि log 2 जोड़ने व घटाने पर, क्यों लिखेंगे ये मैं अभी समझाता हूँ। लिखेंगे क्या कि log 2 जोड़ने व घटाने पर, जोड़ने व घटाने पर। ठीक है, आराम से सवाल को समझिए। घटाने पर मैं क्यों जोड़ रहा हूँ और क्यों घटा रहा हूँ, इस पर मैं अभी चर्चा करने वाला हूँ कि मैं क्यों इसको जोड़ रहा हूँ और क्यों घटा रहा हूँ। इस पे चर्चा अभी होने वाली है। तो log 2 जोड़ने व घटाने पर, तो जब इसको जोड़ेंगे व घटाएंगे तो क्या मिलेगा, आइए चर्चा करते हैं। देखिए अब बात समझिएगा, यदि मैं इसमें log 2 जोड़ता हूँ तो ये जो सूत्र बनेगा, तो ये देखिए sin x इंटू cos x हो जाएगा, जो कि sin 2x का हमारा क्या है, तो सूत्र है। आइए समझते हैं इस बात को। ठीक, तो मैं देखिए 2i को जोड़ते हैं, तो जब 2i को जोड़ दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे कि 2i बराबर क्या हो जाएगा, तो 2i बराबर पाई बाई 2 से कहाँ तक है, तो 0 तक। लॉग में क्या है, तो साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स है। लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और प्लस क्या करना है, तो log 2 जोड़ना है और घटाना है, तो log 2 जोड़ देते हैं, माइनस के log 2 क्या करते हैं, तो घटा देते हैं। ठीक, log 2 जोड़ देते हैं और log 2 क्या करते हैं, तो घटा देते हैं, और पूरे पर क्या करते हैं, तो इनटू में dx करते हैं। ठीक, अब ध्यान से बात समझिएगा कि यहाँ से जो हमारा 2i आएगा वो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से पाई बाई 2 जीरो, क्या यहाँ पर भी log a इंटू log m प्लस log n बन रहा है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक, और माइनस के क्या हो जाएगा, तो इसको इंटीग्रेशन में तोड़ देता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और जीरो से क्या हो जाएगा, तो log में 2 इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक, आगे जब इसको हल करेंगे तो 2i बराबर क्या हो जाएगा, तो पाई बाई 2 जीरो, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो log के 2 साइन 2x क्या हो जाएगा, साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो साइन के 2x माइनस पाई बाई 2 जीरो, log में 2 इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक, आई होप आप इतना अच्छे से समझ गए होंगे, विस्तार पूर्वक समझ गए होंगे, ये मेरा क्या है, तो आशा है। ठीक, ये मेरा क्या है, तो आशा है दोस्तों। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, समझिएगा। अब हम लोग देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, साइन 2x दिया गया है। ठीक, तो मैं मान लेता हूं कि माना माना 2x इजकल टू टी, 2x इजकल टू टी। तो यहाँ से देखिए, यहाँ समझिएगा, यहाँ पर दोस्तों में डी साइन 2x इंटू डी एक्स भी रहेगा, आप dx कर सकते हैं। ठीक, इंटू में dx रहेगा। ठीक, इतना समझिएगा कि यहाँ पर क्या है, तो log sin 2x इंटू में dx है। ठीक, समझ जाइएगा। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, t में मान लिया। यहाँ से क्या होगा, जब इसका अवकल करेंगे तो dx बाई क्या हो जाएगा, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, तो dt हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, तो dx बराबर dt हो जाएगा। 2dx बराबर क्या हो जाएगा, dt। तो जो dx है वो किसके बराबर आ जाएगा, तो dt बाई 2 के बराबर आ जाएगा। जब इतना हो जाएगा तो एक बार जब x बराबर 0 रखेंगे तो t का मान क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ठीक, जब x बराबर पाई बाई 2 रखेंगे दोस्तों, तो t का मान क्या हो जाएगा, तो पाई हो जाएगा। ठीक, यानी हमारा जो यहाँ पर इंटीग्रेशन पर मान दिया गया है वो भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। जब इसको हम लोग आगे हल करेंगे तो 2i बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका पाई से कहाँ तक, तो जीरो जीरो तक, जीरो से पाई। अब log log असाइन 2x को क्या मैं माना हूँ, तो साइन के हो जाएगा आपका t इंटू में dt।
टी। और देखिए यहाँ पर क्या है, 1/2 है, तो 1/2 को मैं आगे कर लेता हूँ, ठीक। उसके बाद क्या है, माइनस। और जब इसका आप लोग निकालेंगे क्या, इंटीग्रेशन, तो log 2 जो है क्या है, नियतांक है, ये आगे आ जाएगा। तो जब ये आगे आएगा तो केवल बचेगा क्या, 1, और 1 इंटू डी एक्स का समाकल क्या होता है, तो x। और x जब होगा तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये log 2 तो बाहर आ जाएगा, ठीक। और इसमें जो बचेगा वो बचेगा केवल x, और पाई/2 से 0 तक, ठीक। अब ध्यान समझिएगा, अब क्या करिएगा, तो ध्यान से समझने वाली बात है दोस्तों। देखिए एक सूत्र होता है, क्या होता है वो मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर देखिए P6, यहाँ पर आपको P6 दिखाई दे रहा होगा। ये बोलता है कि यदि 0 से 2a है, क्या है, 2a है, और 0 से 2a है, यदि f 2a माइनस एक्स बराबर fx है, तो जो ये 0 से a हो जाएगा, जो 2a है वो 0 से a होगा, और जो ये 2 है ये आगे हो जाएगा, ठीक। तो सेम यही प्रक्रम हम लोग इसमें अपनाने वाले हैं। यहाँ पर यदि मैं P6 लगाता हूँ दोस्तों, समझिएगा, यदि मैं यहाँ, यह कहाँ है, 0 से पाई, क्या मैं पाई को 2 इंटू पाई/2 लिख सकता हूँ। देखिए क्या मैं इस पाई को, ध्यान समझिएगा, कुछ समय के लिए बताता हूँ, क्या मैं इस पाई को, क्या मैं जो ये पाई आपको दिखाई दे रहा है, ये पाई, मैं पाई को क्या लिख सकता हूँ, तो पाई को मैं लिख सकता हूँ पाई इंटू पाई/2 इंटू पाई। ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा केवल क्या, तो पाई बचेगा, ठीक। केवल क्या बचेगा, तो पाई बचेगा, इतना आप समझ गए। तो मैं पाई को जब 2 इंटू पाई/2 लिखूंगा तो ये 2 क्या होगा, तो इधर आगे आ जाएगा, ठीक। आगे आ जाएगा। आई होप आप इतना समझ गए होंगे, आप समझदार हैं भाई। तो जब ये आगे आ जाएगा, ठीक, सेकेंड रुकिए, इसे मैं मिटका देता हूँ ताकि आगे हम लोग प्रक्रम को हल करते हैं। तो जब ये आगे आ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ से क्या बनेगा, 2i इज इक्वल टू, देखिए 2 आगे आ जाएगा इन बटा में 2, क्यों, क्योंकि अब हम लोग P6 का प्रयोग कर रहे हैं, P6 से, ठीक। क्यों P6 से, क्योंकि क्योंकि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि log, log में क्यों P6 में लगा रहा हूँ, क्योंकि साइन पाई माइनस टी, साइन पाई माइनस टी क्या होता है, तो साइन टी होता है, ठीक। इसलिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, P6 लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब P6 लगाऊंगा तो यहाँ से 2 आगे आ जाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा, पाई/2 से 0 log में साइन टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो log साइन टी इनटू में, अब इसका जब समाकल करेंगे, इसको जब मैं इतना हल करता हूँ दोस्तों, जब इसको मैं इतना हल करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, पाई/2 माइनस के 0, तो पाई/2 केवल बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के पाई/2 log में 2 हो जाएगा, ठीक। जब इसका इतना हल करेंगे तो अब देखिए साइन टी का मान मैं पुट कर देता हूँ। साइन टी का मान क्या करेंगे, चर टी को एक्स में परिवर्तित करने पर, यहाँ पर लिख सकते हैं कि चर चर टी को एक्स में परिवर्तित करने पर, परिवर्तित करने पर, ठीक, करने पर। तो जब चर टी को एक्स में हम लोग परिवर्तित करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 2i, देखिए आप समझिए, 2i बराबर क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, 1 बचेगा, ठीक। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई/2 से 0, और log में साइन टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो साइन के, और टी का मान क्या है, तो टी में माना था 2x को, तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस के पाई/2 log में 2, ठीक। तो जो आपको ये दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, यहाँ पर जो मान है, ये किसका मान है, तो जो हम लोग आई माने हैं, देखिए समझिए, ये एकदम सेम आई आ गया है कि नहीं। यहाँ पर 2t नहीं रहेगा भैया, यहाँ पर 2x रहेगा, ठीक। क्या रहने वाला है, तो 2x रहने वाला है, ठीक। आई होप आप इतना समझ गए कि आप क्या रहने वाला है, तो 2x रहने वाला है, लिख लेते हैं, क्या ही दिक्कत है, 2x, ठीक। तो क्या ये i के बराबर आ गया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2i बराबर i माइनस के पाई/2 log में 2। तो जब इधर आई आएगा तो केवल क्या बचेगा, i माइनस के पाई/2 log क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आई होप आप अच्छे से इतना समझ गए होंगे कि -पाई/2 log 2 हो जाएगा, और यही हमारा क्या है, तो फाइनल आंसर है दोस्तों। यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। कितना आसान और सटीक सवाल था, हम लोग आसानी से हल कर दिए। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये आपको तो याद करके ही चलना है। आगे क्वेश्चन हमें दिया गया है कि
कि क्या दिया गया है कि इसको भी करते हैं कि माना, इसको भी हम लोग हल शुरुआत करते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन पाई बाई 3 से पाई बाई 6 dx बटे में 1 प्लस रूट में 10x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। इसका हम लोग क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो i बराबर क्या दिया गया है, हम लोग को दिया गया है कि माना i इजकल टू कहाँ से कहाँ तक, तो पाई बाई 3 से पाई बाई 6 तक dx बटे में 1 प्लस के रूट में 10x दिया गया है, ठीक। इतना हमको दिया गया है। जब इसको आगे हल करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, i बराबर देखिए पाई बाई 3 पाई बाई 6 dx 1, और मैं रूट 10x को क्या लिख सकता हूँ, तो रूट में साइन x बटे में रूट में कॉस x लिख सकता हूँ, ठीक। इतना मैं क्या कर सकता हूँ, तो लिख सकता हूँ। यहाँ से i बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर पाई बाई 6 है, ठीक। तो पाई बाई 3 पाई बाई 6 पाई बाई 6। अब देखिए रूट कास एक्स क्या होगा, तो ऊपर चला जाएगा, रूट कास एक्स बट्टे में रूट में कॉस एक्स प्लस रूट में साइन एक्स इंटू में क्या हो जाएगा, तो डी एक्स हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाने वाले हैं, देखिए जब तक आपको फार्मूला याद नहीं रहेगा तब तक आप लोग क्वेश्चन को टच भी नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग लगाने वाले हैं पी 3 से, लिखेंगे क्या, P3 से। अब समझिए P3 क्या कहता है, तो P3 कहता है, देखिए यहाँ P3 है, ये P3 दोस्तों बोलता है, यदि ये P3 बोलता है कि यदि कोई नंबर है वो A से B तक है और एफ एक्स इंटू डी एक्स है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए और बी को ऐड कर कर और उसमें से क्या करूंगा, तो एक्स को घटा सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, तो ए और बी को ऐड कर कर और एक्स को क्या कर सकता हूँ, घटा सकता हूँ। तो सेम यही अप्रोच उसमें भी लगाएंगे, ठीक। तो चलिए ए और बी को क्या करना है, जोड़कर उसमें से एक्स को क्या करना है, घटा देना है। तो चलिए करते हैं। यहाँ से हमारा आई बराबर क्या हो जाएगा कि पाई बाई 3 पाई बाई 6 हो जाएगा। रूट में देखिए कॉस, अब इसको क्या करेंगे, ए और बी को जोड़ेंगे, मतलब कि पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस के एक्स हो जाएगा, ठीक। इंटू में डीएक्स तो रहेगा ही, पूरे का बट्टा में पूरे का बट्टा में क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा दोस्तों रूट में कॉस के पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस के एक्स, ठीक। रूट में प्लस क्या है, प्लस रूट में साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस के एक्स हो जाएगा, ठीक। जब इतना आपको हो गया दोस्तों तो मैं कुछ समझाना चाहूंगा। जब आप लोग पाई बाई 3 और प्लस पाई बाई 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 6 लसा होगा, 2 पाई प्लस पाई होगा, यहाँ से क्या बनेगा, 3 पाई बाई 6 बनेगा, और जब काटेंगे तो पाई बाई 2 बनेगा। क्या मैं पाई बाई 2 को 90 डिग्री कहता हूँ, 90 डिग्री कह सकता हूँ। तो जब यहाँ पर इसको जोड़कर और x को घटाएंगे तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो 90 जब माइनस थीटा होगा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकता हूं मैं कि i बराबर क्या, तो i बराबर पाई बाई 3 से पाई बाई 6 रूट में कास 90 माइनस एक्स को क्या लिख सकता हूँ, तो रूट में साइन एक्स लिख सकता हूँ, और पूरे का बट्टा में रूट में साइन एक्स प्लस रूट में कॉस एक्स लिख सकता हूँ, इंटू में डी एक्स लिख सकता हूँ, ठीक। इतना मैं क्या कर सकता हूँ, तो लिख सकता हूँ, और इतना आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे, ये मेरा आशा है दोस्तों, ठीक। इसको हम लोग आगे प्रक्रम को बढ़ाते हैं और आगे इसको हल करते हैं। अब देखिए जो माने थे हम लोग कि आई आई इतना, तो हम लिखेंगे कि दोनों आई को जोड़ने पर क्या लिखेंगे कि क्या लिखने वाले हैं हम लोग कि दोनों आई के मान को जोड़ने पर जोड़ने पर तो जब दोनों आई के मान को जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, आई प्लस आई बराबर क्या होगा, तो आई प्लस आई, और देखिए यहां से क्या बनेगा, तो यहां से जो बनेगा वो बनेगा पाई बाई 3
और पाई बाई 6 हो जाएगा। और देखिए दोनों आई, एक ये आई है, ठीक, और ये आई निकल कर आया है। जब दोनों को जोड़ेंगे, ठीक, इसमें जब इसको ऐड करेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक, देखिए ये हमारा क्या है, तो देखिए समझिएगा, मैं आई कौन माना हूँ, ये हमारा कौन सा है, तो ये है हमारा समीकरण, मान लीजिए ये 1 है और ये हमारा समीकरण 2 है। तो यहाँ पर दोनों आई को न जोड़ने पर इसको हम लोग लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। तो जब 1 व 2 को जोड़ेंगे तो आई आई 2 आई हो जाएगा। और यहाँ से क्या बनेगा कि रूट में cos x प्लस रूट में sin x, ठीक, और पूरे का बटा में क्या हो जाएगा, तो बट्टा में जो हर तो है दोनों का सेम ही है, तो हो जाएगा रूट में sin x प्लस रूट में cos x इंटू में dx हो जाएगा। यहाँ से आई आई क्या हो जाएगा, तो 2i हो जाएगा। कहाँ से, तो पाई बाई 3 से पाई बाई 6, ठीक, और ये क्या होगा दोस्तों, तो ये कट जाएगा और कट कर क्या बनने वाला है, तो 1 इंटू में dx। तो 2i इजकल टू 1 का समाकल क्या होता है, तो 1 का जो समाकल होता है वो होता है आपका x। कहाँ से, तो पाई बाई 3 से लिमिट पाई बाई 6 तक, ठीक। इसको आगे हल कर लेते हैं तो 2i बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 3 माइनस के पाई बाई 6। तो 2i बराबर क्या हो जाएगा, लसा 6 2 पाई माइनस के पाई, तो i बराबर क्या निकलेगा, पाई बटे में 6। तो i बराबर क्या हो जाएगा, पाई बटे में 12 हो जाएगा। और यही हमारा क्या है, तो फाइनल के आंसर है दोस्तों। यही हमारा क्या है, फाइनल के आंसर है जो हम लोग लेके चलने वाले हैं। ये हमारा क्या आ गया, तो फाइनल आंसर आ गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में ना आए तो इसे पीछे कर कर अवश्य देखें दोस्तों, क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा है, ठीक। कितना अच्छा क्वेश्चन था जो कि हम लोग आसान तरीके से हल कर लिए। चलिए इसको हम लोग आगे हल करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। और एक और शानदार क्वेश्चन आने गया है हमारे स्क्रीन पे। क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि यदि पाई बाई 2 से 0 से पाई बाई 2 लिमिट दिया गया है, साइन के पावर 4x इंटू साइन के पावर 4x प्लस कास के पावर 4x dx का मान ज्ञात कीजिए। समझिएगा ध्यान से, बात को ध्यान से समझिएगा दोस्तों। ये देखिए, सबसे पहले यदि आपको कहीं भी जीरो से और एक केवल दिखाई दे, क्योंकि यही एक फार्मूला है जीरो से ए तक जाने के लिए, क्योंकि ये तो जीरो से टू ए जाने के लिए फार्मूला है। तो यदि आपको जीरो से ए जाने के लिए बोले और एफ एक्स डी एक्स दिया रहे, तो ए में से क्या करते हैं, एक्स को घटा देते हैं, ठीक। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या लगाने वाले हैं, तो P4 लगा वाले हैं। लिखेंगे क्या कि P, एक सेकेंड, P4 से पहले हम लोग सवाल लिख लेते हैं ताकि हमको अच्छे समझ। सवाल क्या दिया गया है, आई जो दिया गया है वो दिया गया है पाई बाई 2 जीरो साइन के पावर 4x पूरे का बटा में साइन के पावर 4x प्लस कास के पावर 4x दिया गया है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे कि P4 से, क्या चीज से, तो P4 से जब P4 करेंगे तो क्या हमारा इक्वेशन तैयार होगा। तो यहाँ से जो हमारा इक्वेशन चलेगा वो चलेगा I इजकल टू, ठीक, ये हम इक्वेशन एक मान लेते हैं, ठीक। अब जो P4 लगाएंगे वो क्या बनेगा, तो देखते हैं कि ये जो है पाई बाई 2 से 0 साइन के पावर 4 एक्स है, एक्स में क्या करेंगे, तो पाई बाई 2 माइनस के एक्स और पूरे का बट्टे में साइन के पावर 4 पाई बाई 2 माइनस के एक्स प्लस कास के पावर 4 पाई बाई 2 माइनस के एक्स हो जाएगा, ठीक। इनटू में क्या होगा, तो इनटू में dx तो दिया ही गया है, तो इनटू में dx लिख लेते हैं, ठीक। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये सब इसको आगे हल करेंगे तो i बराबर पाई बाई 2 जीरो, और ये पाई बाई 2 मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो साइन कॉस के पावर 4 एक्स हो जाएगा। नीचे क्या बनेगा, कॉस के पावर 4 एक्स प्लस साइन के पावर 4
x हो जाएगा, इंटू में dx हो जाएगा। यहाँ से i बराबर क्या आएगा, तो i बराबर तो इतना ही आ गया, इसको रहने देते हैं। ठीक, तो इसको रहने देते हैं। अब हम लोग कर लेते हैं, जो ये हमारा है आया है, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, हमारा सेकेंड हो गया। अब हम लोग लिखेंगे कि समीकरण समीकरण फर्स्ट व सेकेंड को जोड़ने पर, ठीक, जोड़ने पर, तो जब इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, जोड़ते हैं तो टू आई आई क्या हो जाएगा, टू आई हो जाएगा। यहाँ से जब जोड़ेंगे तो पाई बाई टू जीरो दिया गया है साइन 4x प्लस कास के 4x बट्टे में क्या दिया गया है, तो कॉस के पावर 4x प्लस के साइन के पावर 4x हो जाएगा, इंटू में dx। यहाँ से क्या होगा कि ये कट जाएगा। ठीक, जब कट जाएगा तो बचेगा क्या, तो 2i बराबर पाई बाई टू से जीरो, एक इंटू में क्या हो जाएगा, तो dx हो जाएगा, एक इंटू में dx हो जाएगा। आई होप आप इतना अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए इसको आगे हल कर लेते हैं। तो यहाँ से जब आगे हल करेंगे तो 2i बराबर क्या हो जाएगा, 2i बराबर जो आया है हमारा वो क्या आया है, तो पाई बाई टू से जीरो, वन इंटू में dx हो गया है। तो 2i बराबर क्या हो जाएगा, तो x कहाँ से, तो पाई बाई टू से जीरो, तो 2i बराबर पाई बाई टू हो जाएगा। ठीक, तो i बराबर क्या होगा, पाई बाई फोर हो जाएगा। यानी जो फाइनल आंसर आया हमारा वो कितना आ गया, तो i इजकल टू पाई बाई फोर आ गया। और देखिए कितने आसान तरीके से ये भी सवाल हम लोग हल कर लिए दोस्तों। ठीक, कितना मान आ गया हमारा, पाई बाई फोर आ गया। ठीक, आई होप आप अच्छे से सवाल को समझ रहे होंगे दोस्तों। ठीक, अब चलिए आगे क्वेश्चन की ओर अप्रोच की ओर बढ़ते हैं। आगे हमें क्वेश्चन दिया गया है कि लिमिट दिया गया है कि जीरो से पाई, देखिए फिर आ गया जीरो से पाई, यानी P4 का फिर प्रयोग करेंगे। एक साइन एक्स इंटू डी एक्स बटे में वन प्लस कास स्क्वायर एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं कि क्या दिया गया है। लिखेंगे क्या कि आई बराबर क्या दिया गया है, जो हमें आई बराबर दिया गया है वो दिया गया है दोस्तों, आई बराबर क्या दिया गया है, तो दिया गया है पाई बाई पाई जीरो एक्स साइन एक्स बटे में वन प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स दिया गया है। ये हमें आई बराबर क्या है, तो गिवन है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ से कि P4 से P4 लगाते हैं। P4 क्या बोलता है, तो P4 मैं कई बार बता दिया हूँ कि जो P4 बोलता है दोस्तों, बोलता है कि यदि I बराबर क्या रहे, तो पाई से जीरो रहे, तो x जो है पाई माइनस के हो जाएगा, x साइन पाई माइनस के x बट्टे में वन प्लस के कास स्क्वायर पाई माइनस के x इंटू में क्या हो जाएगा, तो डी एक्स हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से i बराबर क्या हो जाएगा, तो पाई जीरो, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो पाई माइनस के एक्स हो जाएगा। और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है। क्यों, क्योंकि ये साइन का स्वयं घर होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन के एक्स बट्टे में वन प्लस के और कास स्क्वायर पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, तो कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक, कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा इंटू में डी एक्स, तो सेम एज इट क्या रहेगा, तो रहेगा। अब ध्यान से समझिएगा। ठीक, इतना तो रहने वाला है। अब जब इसको आगे हल करेंगे तो i बराबर क्या हो जाएगा, तो i बराबर हो जाएगा आपका पाई बाई पाई से जीरो, इसमें साइन एक्स को अंदर जब गुणा करेंगे तो पाई साइन एक्स। ठीक, और इसको तोड़ देते हैं, वन प्लस की क्या हो जाएगा, तो कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और बीच में क्या है माइनस, क्या हो जाएगा पाई से जीरो, क्या हो जाएगा, तो एक्स इंटू साइन एक्स बटे में क्या हो जाएगा वन प्लस के कास स्क्वायर एक्स। और देखेंगे आप कि जो ये हमारा आया है पाई से जीरो, जीरो से पाई, एक्स साइन एक्स बटे में वन प्लस के कास स्क्वायर एक्स, यह क्या है, ये हमें सवाल दिया गया है, यानी आई का मान ये दिया गया है। तो इसकी जगह पर हम लोग क्या पुट कर देंगे, तो आई पुट कर देंगे। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर पाई से जीरो
पाई साइन एक्स बटे में 1 + के कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के आई। इधर क्या बनेगा तो 2i इक्वल टू पाई से 0 पाई साइन एक्स बटे में 1 + के कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स हो जाएगा। ठीक, इंटू में क्या होगा तो डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पर डी एक्स लगा लीजिए दोस्तों। ठीक, अब जब इतना हमारा फाइनल आ गया है तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं इस बात पर समझते हैं। देखिए यहाँ से क्या होगा कि i बराबर, ये पाई क्या है, कांस्टेंट है, तो मैं पाई को बाहर निकाल देता हूँ और ये जो बट्टे में 2 है इसको नीचे कर देता हूँ, और फाइनल जो बनेगा पाई से 0 साइन एक्स बट्टे में 1 + के कास स्क्वायर एक्स बनेगा। अब हमको केवल इसी को क्या करना है तो हल करना है। चलिए इसको हल कर देते हैं, क्या ही दिक्कत है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ कि आई बराबर क्या आया है। तो आई बराबर जो आया है हमारा, आई बराबर आया है वो कितना आया है तो पाई/2 इंटीग्रेशन कहाँ से तो 0 से पाई साइन एक्स बटे में 1 + के कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स। अब हम लोग क्या करने वाले हैं तो यहाँ पर मानेंगे कि माना कॉस एक्स इजकल टू, रुक जाइए ऐसे नहीं मानेंगे, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत हमारे में आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर मानते हैं कि माना कॉस एक्स इजकल टू टी। ठीक, तो कॉस एक्स इजकल टू टी, तो कॉस एक्स का समाकल अवकल क्या होता है तो साइन एक्स इंटू में क्या हो जाएगा तो साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। तो साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा तो डी टी माइनस के हो जाएगा, माइनस के डी टी हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा तो माइनस के डी टी हो जाएगा। ठीक, अब बात समझिएगा आगे। ठीक, आगे बात समझिएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए तो जब घात चेंज हो रहा है टी माने हैं तो ये भी चेंज होगा, लिमिट भी चेंज होगा। तो एक्स जब 0 हमारा है तो टी का मान क्या होगा तो काश 0 अंश का मान क्या होता है तो 1 होता है। ठीक, यदि जब एक्स का मान पाई रहेगा तो कास पाई का मान क्या होता है तो -1 होता है। आई होप आप इतना अच्छे से समझ गए होंगे, यानी लिमिट भी चेंज आप करना सीख गए होंगे। यहाँ से हमारा आई बराबर क्या होगा दोस्तों, अब सवाल हल करते हैं। तो आई इक्वल टू पाई/2, लिमिट क्या है तो 1 से -1 हो गया है। साइन एक्स इंटू डी एक्स के जगह हम लोग क्या रख सकते हैं तो डी टी, तो डी टी रख देते हैं और ये माइनस के आगे कर देते हैं बट्टे में 1 + के टी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो 1 + के टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर लिमिट जो आया है वो 1 से -1 आया है। क्या देखते हैं इसमें कोई 1 से -1 लिमिट है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर एक 1 से -1 आपको दिखाई दे रहा होगा कि यदि यदि ये -1 से, यहाँ पर समझिएगा, यदि -a से कोई लिमिट a जा रहा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 आगे बढ़ाकर और a से 0 लिख सकते हैं। कब, यदि f एक क्या हो तो सम फलन हो तब। समझ गए। तो चलिए क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, यदि देखिए ये देखिए 1 + के टी स्क्वायर एक क्या है तो एक सम फलन है, और ये कहाँ से जा रहा है तो 1 से -1 तक। तो इसको हम लोग 2 आगे लिख कर कहाँ से लिख सकते हैं तो 0 से 1 तक इसको चला सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से अपनाएंगे क्या P6 से, P6 से क्या हो जाएगा तो आई इज इक्वल टू माइनस के 2 आगे हो जाएगा 2, मैंने केवल क्या बचेगा तो केवल जो बचने वाला है वो हमारा बचेगा। तो पहले एक बार फिर हम लोग सूत्र पर पहुंचते हैं, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। मिसप्रिंट ये है, समझिएगा ध्यान से, यदि 1 से -1 तक जा रहा है, देखिए P1 बोलता है कि यदि A से कोई B है तो इसको हम लोग B से A लिख सकते हैं, इंटू एफ टी लिख सकते हैं। ये फलन चेंज हो रहा है तब, यदि ए से बी है तो इसे बी से ए लिख सकते हैं। और P7 क्या बोलता है, P7 बोलता है कि यदि एफ एक सम फलन है तो इसको हम लोग A0 और इसको 2 लिख सकते हैं। ठीक, इतना हम लोग कर सकते हैं। और P1 क्या बोलता है, तो जो P1 बोलता है वो बोलता है कि यदि ए से बी तक जा रहा है कोई फलन, तो यदि आगे माइनस है उसको प्लस करना है, तो इसको हम लोग
ए बी को नीचे और ए ऊपर लिख सकते हैं। तो पहले यहाँ पर उसी P1 का प्रयोग करने वाले हैं दोस्तों। ठीक, पहले P6 का ना प्रयोग कर कर पहले P1 का प्रयोग करते हैं, ताकि जो हमारा आगे माइनस है वो क्या हो जाए, तो प्लस हो जाए। P1 से क्या लिखेंगे, तो P1 से ये बात होगी, क्या होगी कि ये I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर, देखिए ये माइनस क्या होगा तो प्लस क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, और लिमिट क्या हो जाएगी 1 से -1 तक, डी टी बटे में 1 प्लस के टी स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या हो गया, 1 माइनस के टी। ठीक, जब इतना हो गया तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, P7 प्रयोग करेंगे। तो जब P7 यहाँ पर लगाएंगे, P7 से क्या हो जाएगा, तो आगे 2 हो जाएगा और ये 0 से लिमिट पाई चला जाएगा। P7 देखते हैं क्या बोलता है, तो P7 हमें बोलता है दोस्तों कि ये जो लिमिट है 1 से -1, ये 2 आगे हो जाएगा और 0 से 1 हो जाएगा। ठीक, तो ए हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग अप्लाई करते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, तो I इक्वल टू पाई बाई 2 इंटू में 2 आगे हो जाएगा, 0 से कहाँ तक हो जाएगा, तो 0 से पाई नहीं, पाई तो नहीं हो जाएगा लेकिन 1 हो जाएगा, 0 से 1, और डी टी बाई 1 प्लस के टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 2 2 कट जाएगा, आई इक्वल टू पाई और 1 बटे में 1 प्लस के टी स्क्वायर। इससे इसका फार्मूला क्या होता है, तो tan इनवर्स x हो जाएगा, tan इनवर्स x, और x क्या है, तो t है 1 से 0। तो i बराबर क्या हो जाएगा, पाई tan इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो tan के पाई बाई 4 माइनस के tan इनवर्स tan क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, tan से tan कटेगा, tan से tan कटेगा, जो फाइनल आंसर आएगा वो i बराबर क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, तो पाई स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। आई होप आप इतना अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। ठीक, ये मेरा आशा है, और यदि वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों तो सपोर्ट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे साथ अलग से ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों मिलकर। ठीक, अब चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर अप्रोच करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, बोला है कि यदि लिमिट माइनस, देखिए माइनस ए से ए तक जा रहा है और साइन स्क्वायर ए है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, तो सबसे पहले जो प्रयोग करने वाले हैं वो P7, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स क्या है, तो सम फलन है, तो P7 से यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए चूंकि आई बराबर क्या दिया गया है, तो हमें आई बराबर दिया गया है क्या, तो पाई बाई 4 से माइनस के पाई बाई 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स दिया गया है। ठीक, इतना हमको दिया गया है, तो यहाँ से क्या होगा, जब यहाँ पर हम लोग P7 से P7 से P7 1 से 1 से, क्योंकि P7 दो फार्मूला देता है, यदि साइन स्क्वायर क्या है, तो साइन स्क्वायर एक्स क्या है, तो एक सम फलन है, सम फलन है। तो जब साइन स्क्वायर एक्स एक सम फलन है दोस्तों, तो ये क्या बनेगा, तो देखिए आई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए आई बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए पाई क्या होगा, आगे हो जाएगा, पाई क्या होगा, तो आगे, यानी जब ए से -a तक है तो ये 2 हो जाएगा, और ये 0 से कहाँ तक चलेगा, तो पाई बाई 4 तक हो जाएगा, इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। जब आप लोग P7 का प्रयोग करेंगे तो इतना हो जाएगा। अब चूंकि हमको मालूम है कि cos 2x बराबर क्या होता है, तो cos 2x बराबर होता है सूत्र 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस के cos के 2x। तो cos स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स है, तो 1 माइनस के, देखिए मुझको क्या चाहिए, मुझको साइन स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो साइन स्क्वायर, साइन यहाँ से इसको मैं हल कर रहा हूँ दोस्तों, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस के कॉस के 2x बटे में 2 हो जाएगा। ठीक, साइन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस के कॉस 2x बटे में 2 हो जाएगा। जब 2 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई बराबर 2 पाई बाई 4 से 0 साइन स्क्वायर, तो एक्स की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस के कॉस के
2x बटे में 2 इंटू में dx लिख सकते हैं। यहाँ से क्या होगा, तो I बराबर 2 को हम लोग बाहर निकालते हैं, पाई बराबर पाई बटे में 4, 0 से 1 माइनस के और कॉस के 2x इंटू में क्या हो जाएगा, तो dx हो जाएगा। ठीक, जब इतना हो जाएगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो I बराबर क्या मिलेगा, तो 1 का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x हो जाएगा। लिमिट लगा देते हैं, पाई बाई 4 से 0 माइनस के और cos 2x का समाकल क्या होता है, तो होता है 1/2 साइन के 2x हो जाएगा। कहाँ से लिमिट, तो पाई बाई 4 से 0 लग जाएगा। कहाँ से लिमिट लगेगा, तो पाई बाई 4 से 0 लग जाएगा। जब इतना हो जाएगा तो इसको हल कर लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। तो आगे क्या बनेगा, पाई बाई 4 माइनस के 0, ठीक ठीक माइनस के 1/2 साइन के, देखिए जब इसे पाई बाई 4 लिखेंगे तो पाई बाई 2 हो जाएगा, माइनस के साइन के 0 हो जाएगा। जब इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस 1/2 साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 90 अंश का मान होता है 1। ठीक, तो इसको जब आगे हल करेंगे और साइन 0 अंश का मान क्या होता है, तो 0 होता है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं। तो पाई बाई 4 माइनस के 1/2, और यही दोस्तों हमारा क्या है, तो फाइनल के आंसर है। क्या है, फाइनल के आंसर है, जो आपको देख के चलना है। ठीक, तो कितने आसान तरीके से हम लोग ज्ञात कर लिए, पाई बाई 4 माइनस के कितना, तो पाई बाई 4 माइनस के 1/2, यही हमारा क्या आया है, तो आंसर आया है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ रहे होंगे। दोस्तों आगे हमें क्वेश्चन दिया गया है कि यदि लिमिट -1 से क्या है, 2 है, मॉड में x³ माइनस x है का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मान ज्ञात करने से पहले इस मोड को खोलते हैं कि मोड खोलने पर हमें क्या मिलेगा। देखिए जब इस मोड को खोलेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए खोलने से पहले हम लोग देखिए एक्स क्यू माइनस के एक्स बराबर क्या रखते हैं, तो 0 के बराबर, जो मोड में दिया रहता है। यहाँ से जब x कामन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के क्या बनेगा, तो 1 बनेगा, इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ से x बराबर तो 0 आ जाएगा, और यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर 1 होगा, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, तो x इक्वल टू प्लस माइनस के क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। इसको मैं आगे ही हल कर देता हूँ। ठीक, तो यहाँ से जब इसको आगे मैं हल करूंगा दोस्तों, तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस के 1 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, तो प्लस माइनस के 1 हो जाएगा, ये बात समझिएगा। यानी जो हमारा x का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, तो जो x का मान आने वाला है वो 0, 1 और -1 आने वाला है। ठीक, 0, 1 और -1 आने वाला है। तो जब इसको हम लोग संख्या रेखा पर दर्शाएंगे, एक संख्या रेखा बनाएंगे और उस पर क्या करेंगे, इसको दर्शाएंगे। तो ये रहा हमारा क्या, संख्या रेखा। ठीक, ये रही हमारी संख्या रेखा। संख्या रेखा ये 0 मान के दिया गया है, ये 1 के लिए है और ये 1 के लिए है। ठीक, तो ये मान लीजिए ये हो गया हमारा 0, ये हो गया 1, माइनस के नहीं, ऐसे नहीं चलेगा काम, ऐसे चलेगा। ये हो गया 0, ये हो गया माइनस के 1, ये 1 और ये अनंत। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के अनंत। अब देखिए जो ये एक्स क्यू, यहाँ पर मैं खोलता हूँ एक्स क्यू को, तो एक्स क्यू माइनस एक्स का जो मोड खुलेगा दोस्तों, वो कुछ इस प्रकार से खुलेगा। ठीक, इस प्रकार से खोल देते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो खुलेगा वो मोड में -के एक्स, कब, तो ये तब रहेगा जब x का मान क्या हो, तो -1 से क्या हो, तो छोटा हो। ठीक, -1 से छोटा हो। जब जब धनात्मक होगा एक्स क्यू माइनस एक्स का मान, जब x क्या हो, जो x है हमारा, तो अब जो रहने वाला है वो क्या रहेगा, तो x जो रहेगा दोस्तों वो 0 से और 1 के बीच में रहेगा। ठीक, फिर जब एक्स क्यू
माइनस के एक्स को खोलेंगे तो यहाँ पर आगे माइनस लगेगा, और ये कब लगेगा, तो जो एक्स है हमारा वो 0 से और 1 के बीच में, यानी इतने के बीच में रहेगा, तो ये क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। ठीक ठीक, ये आप अच्छे से समझ गए। उसके बाद एक्स क्यू माइनस के एक्स प्लस रहेगा, धनात्मक रहेगा कब, जब जो एक्स है वो क्या रहेगा, तो 1 से बड़ा रहेगा। यानी कुछ इस प्रकार से हमारा खुलने वाला है ये मोड। ठीक, तो जब इस प्रकार से खुलने वाला है तो चलिए क्यों ना इसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। जब दोस्तों इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, अब इसको हम लोग खोलते हैं, तो जो लिमिट हमें दिया गया है वो 2 से -1 तक दिया गया है केवल। एक्स क्यू माइनस के एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ से क्या बनेगा, तो जब इसको हम लोग खोलेंगे तो देखिए, सबसे पहले देखिए 1 से चल रहा है, यह लिमिट पहले ही बोल देगा -1 से, यानी हम लोग यहाँ से चलेंगे तो -1 से पहले 0 तक चलेंगे। ठीक, -1 से हम लोग 0 तक ठुक ठुक चल दिए। ठीक, तो जब 0 तक चले तो हमारा जो क्या है, -1 से जो 0 के बीच में है वो क्या है, तो धनात्मक है एक्स। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यू माइनस के एक्स, हमारा धनात्मक इंटू डी एक्स हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगेगा। फिर अब 0 से कहाँ तक चलेंगे, तो 0 से चलना प्रारंभ करेंगे, ठुक 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 1 तक आ गए, 1 तक आ गए। अब इसमें क्या है, 0 से 1 में, तो 0 से 1 में क्या है, तो ये निगेटिव है, तो आगे माइनस लगाकर एक्स क्यू माइनस के एक्स कर देंगे। ठीक, इंटू में डी एक्स प्लस, अब 1 से कहाँ तक चलना है, तो 1 से केवल देखिए यहाँ पर 2 तक ही दिया है, 2 तक ही चलना है। ये तो अनंत तक चला रहा है, तो केवल हम लोग कहीं 2 तक चलकर रुक जाएंगे। तो 1 से 2 तक, और 1 से 2 के बीच में क्या होगा, एक से बड़े के लिए ये धनात्मक होगा, यानी एक्स क्यू माइनस के क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। आई होप आप इतना अच्छे से समझ गए, इंटू में डी एक्स हो जाएगा। जब इसको दोस्तों आगे सॉल्व करेंगे तो इतने भाग को क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लिमिट क्रिएट होगा, और कैसे होगा, देखिए एक्स इतने का जब समाकल करेंगे तो एक्स के पावर 4 बट्टे में क्या हो जाएगा, 4 माइनस के एक्स के स्क्वायर बट्टे में 2। जो हमारा लिमिट चलने वाला है वो 0 से -1 के बीच में, प्लस आगे माइनस का चिन्ह है तो इसको अंदर जब हिलाएंगे तो ये हो जाएगा, देखिए ये प्लस है, समझिएगा ध्यान से, ये जब आगे माइनस जाएगा तो ये प्लस एक्स हो जाएगा और ये माइनस एक्स क्यू हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बट्टे में क्या हो जाएगा, 2 माइनस के एक्स के पावर 4 बट्टे में 4, 1 से 0 प्लस। ठीक, जब इसको खोलेंगे तो एक्स के पावर 4 बट्टे में 4 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे में 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से 1 लिमिट। ठीक, अब इसको हल कर लेते हैं, तो देखिए जब इसको हल करेंगे तो सबसे पहले 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 रखेंगे, कोई मतलब ही नहीं, आगे माइनस का चिन्ह लगेगा, उसके बाद क्या लगेगा, तो -1 पुट करेंगे, तो -1 का चार पावर है, तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा भाई, माइनस का 1 का होल स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, प्लस अब देखिए 1 रखेंगे तो 1/2 माइनस 1/4, और 0 पुट करेंगे तो कोई मतलब नहीं, फिर 2 पुट करेंगे तो 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16 बट्टे में क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 दुना के 4 बट्टे में 2। ठीक, उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और ये है हमारा 1, तो 1 जब पुट करेंगे तो 1/4 माइनस के 1/2 हो जाएगा। ठीक, जब इसको आगे हल करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस के यहाँ पर 4 लसा ले लेते हैं, तो क्या बनेगा, 1 माइनस के 2 दूना के 4 2 हो जाएगा, प्लस 4 लसा ले लेंगे तो 2 माइनस के 1 हो जाएगा, प्लस देखिए 4 चौके 16, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, माइनस के 4 लसा ले लेंगे तो 1 माइनस के 2 हो जाएगा। यहाँ से जब इसको आगे हल करेंगे तो -1/4 यानी 1/4 प्लस 1/4 हो जाएगा, प्लस और 2, देखिए 1 माइनस 2 क्या होता है, माइनस के 1 होता है, तो माइनस प्लस 1/4 हो जाएगा। जब इसको लसा लेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 2 दूना के 4 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, क्योंकि लसा क्या है, 1 4, तो 4 दूना के क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस 1 8 3 क्या होता है, तो 8 3 11/4 होता है। तो जो हमारा फाइनल आंसर आया दोस्तों वो कितना आ गया, तो 11/4 आ गया। कितना आ गया, तो 11/4, जो कि हमारा क्या है,
तो फाइनल आंसर है और मैं बहुत इसे विस्तार पूर्वक से समझाया हूँ। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक, चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आगे हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ गया। न्यू पैटर्न पर बोला गया है लिमिट 1 से 0 से 1 तक। ठीक, tan इनवर्स x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक, इतना हमको बोला गया है। तो तब देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है कि i बराबर दिया गया है 1 से 0 tan इनवर्स x बटे में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिए ये सवाल बहुत आसान है। क्यों आसान है कि इसमें मान लेते हैं कि माना tan इनवर्स x बराबर t। तो tan इनवर्स x का अवकल क्या होता है? तो 1 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा? डी टी हो जाएगा। ठीक, इतने की जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं? डी टी रख सकते हैं। तो आई बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 से 0। अब देखिए जब tan इनवर्स x बराबर टी माने हैं तो हमारा लिमिट भी क्या होगा? चेंज होगा। तो लिमिट भी चेंज कर देते हैं। तो जब लिमिट चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर जब 0 रखेंगे तो t का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जब x बराबर 1 रखेंगे तो t का मान क्या हो जाएगा? पाई बाई 4 हो जाएगा। क्योंकि tan 1 का मान क्या होता है? पाई बाई 4 पर 1 होता है। ठीक, तो ये जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक अब चलेगा? तो 0 से पाई बाई 4 तक चलने वाला है। ठीक, अब देखिए tan इनवर्स एक्स बराबर मैं क्या माना हूँ? तो t माना हूँ। इनटू में 1 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर डी टी मान दिया हूँ। तो i बराबर देखिए t का समाकल क्या हो जाएगा? तो टी स्क्वायर बटे में 1 बाई 2 हो जाएगा। ठीक, टी स्क्वायर बटे में 1 बाई 2 हो जाएगा। और पाई बाई 4 से क्या है? तो 0 तक लिमिट है। तो i बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 1 बाई 2 पाई स्क्वायर बाई, देखिए यहाँ पर हम लोग हो सकता है तो टी का मान पुट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए लिमिट टी का स्क्वायर है। ठीक, तो जब टी का स्क्वायर है तो हम लोग टी का मान पुट कर देते हैं। क्यों ना पुट ना करते हैं? चलिए इसको हल ही कर देते हैं। तो पाई बराबर क्या हो जाएगा? जब पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस के 0 हो जाएगा तो आई का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा? तो पाई स्क्वायर बाई 16 दुना के 32 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 32। और यही हमारा क्या है? तो फाइनल के आंसर है दोस्तों। यही हमारा क्या है? तो फाइनल आंसर है जो आपको देख के चलना है। कितना आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था कह सकते हैं। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। और आगे हमें क्वेश्चन दिया गया है, इतना दिया गया है। इसको भी हल कर लेते हैं। क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है? तो क्वेश्चन दिया गया है कि आई बराबर -1 से 1 तक 5x⁴ रूट में x⁵ प्लस के 1 इंटू में dx दिया गया है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? तो मान लेते हैं कि माना देखिए जब रूट में यानी x⁵ प्लस 1 बराबर t मानेंगे तो x⁵ का अवकल क्या हो जाएगा? तो 5x⁴ इंटू में x का 0 हो जाएगा इंटू में dx बराबर क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। क्योंकि dt बटा में dx होगा। यानी इतने की जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं? तो t रख सकते हैं और लिमिट भी चेंज होगा। तो जब x का मान हम लोग -1 रखेंगे तो t का मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये विषम घात है और -1 बनेगा तो 0 हो जाएगा। x का मान जब 1 रखेंगे तो t का मान क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक, t का मान 2 आ जाएगा। तो i बराबर क्या होगा कि 1 से -1 क्या होगा? तो 1 से -1 5x⁴ दिया गया है इंटू dx। तो इसके जगह पर क्या हम लोग लिख सकते हैं? dt लिख सकते हैं। और रूट में t हो जाएगा इंटू में dt हो जाएगा। क्योंकि लिमिट हम लोग को भी चेंज करना पड़ेगा। तो लिमिट क्या हो जाएगा हमारा? तो जो लिमिट है वो हो जाएगा 0 से 2 तक। ठीक, अब जब आई रूट टी का समाकल क्या होता है? तो इधर हम लोग देखिए टी को पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक, 2 से 0 इंटू में डी टी। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? देखिए टी के पावर 1/2 प्लस 1
बटे में 1/2 प्लस 1, ठीक। और कहाँ तक, तो 2 से 0 तक। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए 2 एकम 2 एक 3/2, तो 2/3, और ये हो जाएगा आपका टी के पावर कितना, 2 एकम 2 3/2 हो जाएगा, पूरे का पावर 2 हो जाएगा और 0 चलेगा। तो इसको जब आगे हल करेंगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा, 2/3, 2 के पावर 3/2 माइनस, अब देखिए 0 दिया गया है तो माइनस के 0 हो जाएगा, ठीक। तो यानी आई बराबर क्या हो जाएगा, तो 2/3, इसको हम लोग 2 इंटू क्या लिख सकते हैं, तो रूट में 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 1, 1/2 इतना हो जाएगा। तो आई बराबर क्या लिख सकते हैं, 4√2 बटे में 3, 4√2 बटे में 3, जो कि हमारा क्या है, तो फाइनल आंसर है दोस्तों। ये हमारा क्या है, तो फाइनल आंसर है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। यह हमारा क्या है, तो फाइनल के आंसर, इसको आप बोल सकते हैं। मैं इसको चाहूँ तो इस तब कोष्टक में भी कर सकता हूँ, ठीक। आई होप ये भी सवाल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि 0 से π/4 लिमिट दिया गया है, साइन क्यू इंटू 2t कॉस 2t, ठीक। इतना हमको दिया गया है और इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए अब इसमें ये मत करिएगा कि हम लोग P4 लगा देंगे तो आ जाएगा, नहीं भाई। हर समय P4 ही मत लगाते चलिएगा, कुछ सवाल को दिमाग से भी हल करना पड़ता है। और ये P4 वाला सवाल नहीं है कि आप लोग जहे मन तहे उठे और P4 लगा कर चल दिए, ठीक। अब इस सवाल को ध्यान से समझते हैं। पहले इस सवाल को क्या करते हैं, तो ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग साइन 2t बराबर मान लेते हैं कि यू के बराबर है, कोई भी मान लेते हैं इसमें से एक, ये मानने वाला सवाल अब तक चल रहा है। तो मान लेते हैं, क्वेश्चन हमें क्या दिया है, आई बराबर π/4 से 0 साइन के क्यू 2t इंटू कॉस के 2t इंटू में dt। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि माना माना क्या मान लेते हैं, कोई मान लीजिए, या तो साइन 2t बराबर x मान लीजिए या cos 2t बराबर x मान लीजिए, लेकिन हमारा जो साइन 2t मानेंगे वो मान लेते हैं p के बराबर, ठीक। तो यहाँ से साइन 2t का अवकल क्या होता है, तो cos के 2t हो जाएगा इंटू में 2 बराबर dp बटे में dt हो जाएगा। यहाँ से जो हमारा cos के 2t इंटू dt बराबर इसको क्या आ जाएगा, तो dp बटे में 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो dp बटे में 2 आ जाएगा, dp बटे में 2 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से i बराबर क्या आ जाएगा, i बराबर क्या आ जाएगा, तो π/4। देखिए जब माने हैं तो हमारा लिमिट भी चेंज होगा, ये तो कन्फर्म है। तो जब लिमिट चेंज होगा तो क्यों ना हम लोग लिमिट को भी चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से क्या होगा कि जब x बराबर नहीं बल्कि t इसमें है तो लिखेंगे कि t बराबर, जब 0 रखेंगे तो साइन 0 अंश का मान क्या होता है, तो 0 होता है, तो p का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब t बराबर π/4 रखेंगे तो साइन साइन देखिए π/2 बनेगा, साइन 90 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। तो जो हमारा लिमिट बना वो क्या बना, 0 से 1 तक बना। फिर और साइन क्यू 2t है तो इसके जगह पर मैं t माना हूं तो t का क्यू इंटू, और पूरे ये काश 2t इंटू डी टी के जगह पर क्या रखते हैं, तो dp, यह मैं माना हूं p, तो इसके जगह पर क्या रखूंगा, मैं p रखूंगा, ठीक। तो p का क्यू इंटू dp बटे में 2 हो जाएगा। 2 को हम लोग बाहर निकाल देंगे तो i बराबर 1/2 p के पावर 4 बटे में 4, 1 से 0 लिमिट, तो i बराबर 4 को भी बाहर तो 1/8 हो जाएगा, लिमिट 1 माइनस के 0 हो जाएगा। यानी i बराबर क्या आएगा, 1/8 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 1/8। और जो कि हमारा क्या है दोस्तों, तो ये फाइनल आंसर है जो आपको देख के चलना है, ठीक। यह क्या हो गया हमारा, तो फाइनल आंसर हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आगे हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है ये देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि
लिमिट 1 से 0। देखते हैं कितना सवाल हम लोग प्रैक्टिस कर लिए भाई, 1 से 2 तक, ठीक। तो जब 1 से 2 तक हम लोग चलेंगे, x इंटू डी एक्स बटे में x+1 बटे में x+2, तो ऐसा सवाल आप लोग किए होंगे शायद, नहीं कि भी किए होंगे तो मैं बता देना चाहूंगा कि देखिए सबसे पहले इसको हम लोग हल करते हैं, ठीक। तो x बट्टे में x+1 ये i माना हूं और इसको मैं पहले हल करा हूं, तो हल करूंगा तो x प्लस के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बट्टे में इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a बटे में x प्लस के 1 प्लस b बटे में x प्लस के 2 हो जाएगा। तो जब इसको x बटे में x प्लस के 1 x प्लस के 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे जब लसर लेंगे तो x प्लस के 1 और x प्लस के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से a x प्लस के 2 बनेगा प्लस b x प्लस के 1 हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान से समझिए कि ये यहाँ से ये पोर्शन कट जाएगा, बचेगा केवल भाग। तो x बराबर a x प्लस के 2 प्लस b x प्लस के 1। अब ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले मैं मानता हूं कि माना x प्लस 1 इजकल टू 0, तो x का मान क्या जाएगा, माइनस के 1 आ जाएगा। तो जब x का मान माइनस समीकरण में रखेंगे तो माइनस के 1 बटे में a माइनस के 1 प्लस 2 प्लस b माइनस के 1 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ से माइनस के 1, यहाँ से a बचेगा और ये 0 हो जाएगा, यानी जो a का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस के 1 आ जाएगा। अब हम लोग ऐसे ही b का मान ज्ञात करने वाले हैं। तो जब यहाँ पर लिखेंगे कि माना x प्लस 2 इजकल टू 0, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 2 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के 2 आ जाएगा। जब x का मान इसमें पुट करेंगे तो माइनस के 2 इज इक्वल टू a माइनस के 2 प्लस के 2 प्लस b माइनस के 2 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक। तो माइनस के 2 माइनस के b, तो जो b का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। b का मान फाइनल कितना आ गया, तो 2 आ गया दोस्तों, ठीक। तो चलिए इसको आगे हम लोग हल कर लेते हैं, ठीक। इतना आ गया। जब इसको हम लोग आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक। इतना आ गया, इतना आ गया। अब हम लोग इसमें को मान को इसमें पुट करेंगे तो देखिए जो हमें a बटा में क्या है, तो x प्लस के 1 है प्लस b बटे में x प्लस के 2 है। तो a का मान कितना आया है हमारा, इसको इंटीग्रेशन करना है, ठीक। इंटीग्रेशन करना है, कहाँ तक है, तो 2 से 1 तक, और ये भी क्या है, तो 2 से 1 तक है। तो a का मान कितना आया है, -1, तो माइनस को बाहर कर लेते हैं और इसको ल- क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 से 1 तक d क्या हो जाएगा, तो dx इंटू में क्या है, तो dx इंटू में dx बटे में x प्लस के 1 प्लस के 2 से 1 dx बटे में x प्लस के 2, और b का मान जो आया है वो 2 आया है, तो 2 को बाहर कर लेते हैं। आई होप ये थोड़ा सा गंदी राइटिंग में हो गया है, तो इसको मैं सही राइटिंग में कर देता हूँ दोस्तों, ठीक। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे कि 2 से 1 तक dx बटे में x प्लस 1 नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि पहले हम लोग लिखेंगे सवाल को। तो a बटे में क्या हो जाएगा, तो x प्लस के 1, फिर 2 से 1 तक, और b बटे में x प्लस के 2 हो जाएगा, ठीक। ये हमारा सवाल है। तो इसमें a और b का हम लोग क्या किए हैं, तो मान पुट कर दिए हैं। जब मान पुट किए हैं तो इसको आगे हल कर लेते हैं। तो माइनस के x प्लस 1 के क्या हो जाएगा, तो log x प्लस के 1 हो जाएगा, और कहाँ से लिमिट, तो 2 से 1 तक, ठीक। 2 log में x प्लस के 2 है, ठीक। कहाँ से लिमिट, तो 2 से 1 तक। जब इसको आगे हल करेंगे तो माइनस के log 2 एक 3 बनेगा, माइनस log 1 हो जाएगा, प्लस 2 log में 4 प्लस नहीं माइनस log क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से क्या हो जाएगा, तो log, देखिए log 1 का मान तो 0 होता है, तो यहाँ से क्या बनेगा, माइनस के log के 3, ठीक।
प्लस के 2 log, ठीक। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 और log 4 में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जो आगे 2 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो log के 3 प्लस के log, और ये 16 में क्या हो जाएगा, उस पर चला जाएगा, 16 में 9 हो जाएगा। देखिए log 16 में 9 और माइनस क्या है, तो log 3 है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो log 16 में 9 और पूरे का बटा में क्या लिखेंगे, तो 3 लिखेंगे। तो ये गुणे बनकर भागे 1/3 होगा, तो ये 1/3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1/2k। देखिए हम लोग एक जगह भाई गलत कर रहे हैं, वो भी मैं, देखिए यहाँ पर जब log 2 रखेंगे तो 2 एक 3 होगा, और जब 1 पुट करेंगे तो -1 1 2 हो जाएगा। यहाँ पर वो ये log 1 है, यहाँ पर 2 रहेगा। मैं भी बोला हूँ आंसर कहाँ क्यों नहीं आ रहा है भाई। यहाँ पर क्या रहने वाला है, तो यहाँ पर रहने वाला है हमारा 2, ठीक। चलिए 2 लिख देते हैं। तो यहाँ पर जब 2 होगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। तो जब 3 होगा तो नहीं 2 होगा भाई, 2 होगा, क्या होगा, तो 2 होगा, ठीक। तो 2/2, और ये बट्टे में क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर 2 बनेगा। तो जो फाइनल आंसर आएगा log 32/9 और यही हमारा क्या है, तो फाइनल के आंसर है दोस्तों। क्या है, तो फाइनल के आंसर है, ठीक। तो चलिए आई होप आपको अच्छे से समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। यह भी क्वेश्चन बहुत ही आसान था, शानदार था और जबरदस्त था। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और आगे हमें क्वेश्चन दिया गया है कुछ इस प्रकार से, ठीक, कुछ इस प्रकार से। चलिए इसको भी हल कर लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है, यानी क्वेश्चन हमें क्या दिया है, i बराबर 9 से 4 रूट में x बटे में 30 माइनस के एक्स स्क्वायर नहीं, बल्कि x के पावर 3/2 का होल स्क्वायर इंटू में dx। इतना हमको क्या है, तो दिया गया है। जब दिया गया है तो क्या मानेंगे कि 30 माइनस के एक्स माना माना 30 माइनस एक्स के पावर 3/2 पूरे का नहीं, इतने बराबर टी मान लेते हैं। इतने बराबर टी मान लेते हैं तो माइनस के, देखिए ये टी का अवकल क्या हो जाएगा, 0 माइनस के 3/2 एक्स के पावर क्या हो जाएगा, 3/2 माइनस के 1, ठीक, इंटू में इतना हो जाएगा dt/dx हो जाएगा। जब x के सापेक्ष अवकल करेंगे तो माइनस के 3/2 x के पावर क्या बनेगा, 1/2 बराबर dt/dx। तो देखिए ये रूट एक्स हो जाएगा, x के पावर 1/2 को क्या लिखेंगे, रूट एक्स इंटू dx बराबर माइनस के 2/3 इंटू dt। इसको हम लोग लिख सकते हैं। जब इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं तो क्वेश्चन हमें क्या दिया था, तो क्वेश्चन हमें जब इतना दिया गया है, यानी आई बराबर क्या हो जाएगा, कि देखिए माइनस के 2/3 क्या होगा, बाहर आ जाएगा। लिमिट क्या दिया गया है, इतना दिया गया है, तो लिमिट भी क्या करेंगे, चेंज करना पड़ेगा। तो हमको जब लिमिट भी इसका चेंज करना पड़ेगा भाई, क्योंकि जब तक लिमिट नहीं चेंज करेंगे तब तक मामला बिगड़ सकता है। तो हम लोग केवल पहले क्वेश्चन कॉल करते हैं और लिमिट्स वही हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे, ठीक। क्वेश्चन को हल कर कर और लिमिट हम लोग वही क्या करेंगे, पुट कर देंगे, ठीक। इसमें लिमिट चेंज करेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा, तो पहले क्वेश्चन कॉल कर फिर वही अंत में क्या करेंगे, यही लिमिट चिपका देंगे एक्स के मान में चेंज करके, ठीक। तो माइनस के 2/3 हो जाएगा बाहर, और रूट एक्स इंटू डी एक्स के जब हम लोग क्या लिख देंगे, तो डी टी रख देंगे, और बटे में, और 30 माइनस एक्स के पावर 3/2 को मैं क्या माना हूँ, टी, तो टी का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आई बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस के 2/3 टी के पावर -2 इंटू डी टी। समाकल जब करेंगे तो i इक्वल टू माइनस के 2/3 टी के पावर -2 ठीक। इसका हम लोग समाकल कर दिए तो क्या बनेगा, i इक्वल टू -2/3। अब देखिए टी के पावर -1 हो जाएगा, टी के पावर माइनस यानी 1/t हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या कर देगा, तो इसे प्लस कर देगा। तो i बराबर कितना जाएगा, तो 2/3t, 3t, जो कि आप क्या करेंगे, तो रोंग कर देंगे। क्या कर देंगे, रोंग कर देंगे, क्योंकि अभी हम लोग को इस पर मान भी चिपकाना है।
क्योंकि लिमिट भी क्या करना है, चिपकाना है। तो जब इस पर लिमिट भी चिपकाना है तो चलिए चिपका देते हैं, ठीक। तो सबसे पहले इसको हम लोग इतने को मिटा देते हैं। अब देखिए इसको हम लोग लिखेंगे 2/3 और 1 और टी को हम लोग एक्स में परिवर्तन करना पड़ेगा क्योंकि लिमिट नहीं चेंज किए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 माइनस के एक्स के पावर 3/2, ठीक। और इस पर लिमिट क्या दिया था, तो 9 × 4 दिया था। यहाँ से हमारा आई जब इसको हल करेंगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा 2/3। लिमिट जब एक बराबर क्या रखेंगे 1/30 यानी 30 क्या रखेंगे तो 30 हो जाएगा, माइनस के एक्स के पावर 3/2। तो एक्स की जगह जब 9 रखेंगे 3 का स्क्वायर होगा, 2 से 2 कटेगा, तितली के 9 तिली 27 हो जाएगा, ठीक। माइनस के 1/में जब 4 पुट करेंगे तो 30 माइनस के 2 का स्क्वायर, 2 से 2 कटेगा, 2 दूनी के 4 दूना के 8 हो जाएगा, ठीक। और ये ऐसे हो जाएगा। आई बराबर क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 1/3 माइनस के 1/22 हो जाएगा, ठीक। 1/में क्या होगा तो 22। जब इसको आगे हल करेंगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा 2/3। लसा क्या लेंगे तो 66 क्या लेने वाले हैं तो 99 लसा ले लेते हैं भाई। क्या लसा लेंगे तो 99 हम लोग लसा ले लेते हैं क्योंकि 30 में से 8 जाएगा 22 होगा। तो जब इसका 99 लसा लेंगे, 99 नहीं भाई, 99 नहीं, देखिए इसको पहले इसमें अंदर गुणा कर देते हैं ताकि जगह तो कम हो गया ही है, एडजस्ट तो करना पड़ेगा ही। तो मैं यहाँ पर क्यों ना एक अंडरलाइन यहाँ पर मैं खींचता हूँ और इसी में एडजस्ट करते हैं हम लोग। सवाल सवाल क्या दिया गया है, जब आई बराबर 2/3 को अंदर घुसाएंगे तो क्या हो जाएगा 2/9 माइनस के 2/में 3 × 6 3 × 6 क्या हो जाएगा तो 66 हो जाएगा यहाँ पर। तो आई बराबर क्या होगा, आई बराबर क्या होगा 3 × 6 3 × 6 66 हो जाएगा। तो जब 66 हो जाएगा तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका कोई लसर लेंगे। घुसाएंगे तो थोड़ा लसर लेने में दिक्कत आ रहा है। चलिए पहले क्वेश्चन को ही हल कर लेते हैं वैसे ही, क्योंकि उसमें लसर लेने में टाइम लगेगा। तो आई बराबर क्या दिया है तो 2/3, यहाँ पर लसर लेते हैं 66 हम लोग। तो क्या हो जाएगा देखिए 3 × 6 22 माइनस के 22 क्या कहता होता है 66 होता है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा 2/3। 22 में से 3 घटेगा क्या हो जाएगा तो 22 में से आपका 3 घटेगा 19 बचेगा बटे में 66। यहाँ से 2 तिहाई कट जाएगा 33 बार में। तो आई बराबर क्या आएगा तो 19/99 आ जाएगा। 19 में क्या आ जाएगा तो 99 आ जाएगा, जो कि हमारा क्या है फाइनल आंसर है दोस्तों, ठीक। आई होप आप ये भी सवाल अच्छे से समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। अब आ गया बेहतरीन क्वेश्चन। अब तक भी बेहतरीन ही क्वेश्चन सारे चल रहे हैं हमारे क्वेश्चन में। आई बराबर दिया गया है क्या कि रूट में 3 माइनस के 2x माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू में dx। सबसे पहले जब आई बराबर लिखेंगे तो देखिए रूट में माइनस कॉमन लेते हैं, इसको बनाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 3 इंटू में dx। अब इसको हम लोग क्या करेंगे पूर्व वर्ग विधि द्वारा इसको वर्ग में चेंज करेंगे। तो माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 2 × x × 1 लिख सकते हैं 2x को, प्लस के 1 का स्क्वायर माइनस के 1 का स्क्वायर माइनस के 3 हो जाएगा इंटू में dx। तो आई बराबर क्या हो जाएगा रूट में माइनस के ये x प्लस 1 का क्या हो जाएगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस के 3 एक 4 हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। चूंकि आगे माइनस है तो इधर क्या बनेगा तो इधर आपका बनेगा रूट में 2 × 4 2 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा माइनस के x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू में dx हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे माना x प्लस 1 बराबर t मान लेते हैं। तो जब x प्लस 1 बराबर t मानेंगे तो यहाँ से dx बराबर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, ठीक। तो जो हमारा यहाँ से जो सवाल चलेगा अब चलेगा i बराबर रूट में 2 का स्क्वायर माइनस के क्या हो जाएगा तो x प्लस 1 को मैं t माना हूँ
तो टी का स्क्वायर इंटू में डी टी। और आपको फार्मूला पता होगा दोस्तों कि फार्मूला क्या होता है कि रूट में यदि समाकल रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का किया जाए तो एक्स बटे में टू रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे में टू क्या होता है तो साइन इनवर्स एक्स बटा में ए इंटू इतना होता है। ठीक, क्या होता है तो इतना हमारा फार्मूला होता है जो आपको क्या है तो पता होना चाहिए। यदि जब तक आपको फार्मूला पता नहीं रहेगा तो आप सवाल को हैंडल नहीं कर पाएंगे। यानी इतना होता है एक बटा में टू, ठीक, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे में टू साइन इनवर्स एक्स बटा में ए प्लस सी, इतना होता है हमारा फार्मूला। जब इस फार्मूले पर क्वेश्चन को तोड़ेंगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स, एक्स क्या है हमारा टी है तो टी बटे में टू रूट में टू का स्क्वायर फोर माइनस के टी का स्क्वायर, ठीक, टी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर, ए का मान क्या है तो टू है तो टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा टू का स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स टी बटे में ए का मान क्या है टू हो जाएगा। यहाँ से जब टी का मान पुट करेंगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा, टी क्या माने हैं हम लोग, टी माने हैं एक्स प्लस वन। तो यहाँ पर लिखेंगे कि टी का मान रखने पर, रखने पर, तो जब टी का मान रखेंगे तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा, तो जो हमारा बनने वाला है वो आई बराबर क्या हो जाएगा टी का मान रखने पर। तो जब टी का मान पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि एक्स प्लस वन बटे में टू रूट में, देखिए यह क्या हमारा बन जाएगा, ये सेम यह क्वेश्चन था हमारा। जब ये क्वेश्चन था तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं, थ्री माइनस के टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस दो का स्क्वायर चार, तो ये दो बार में कट जाएगा साइन इनवर्स, और टी क्या माने हैं तो टी माने हैं एक्स प्लस वन बटे में टू प्लस सी। यह हमारा क्या होगा तो फाइनल आंसर होने वाला है। क्या होने वाला है फाइनल आंसर, एक्स प्लस वन बटे में टू रूट में थ्री माइनस के टू एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस टू साइन इनवर्स एक्स प्लस वन बटे में टू प्लस सी। यह हमारा क्या हो गया तो फाइनल आंसर हो गया दोस्तों। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा इस आंसर को मान को। ठीक, तो सो क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन था कह सकते हैं ये भी। आगे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन सेम वैसे ही दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में करना है। यह इस क्वेश्चन को क्या करना है आपको, एच डब्ल्यू में एक दे रहा हूँ जो या कि आपको करना है। ये क्वेश्चन आपको कराएगा एच डब्ल्यू क्योंकि ये सेम उसी पैटर्न पर क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और आगे क्वेश्चन हम लोग को देखते हैं कि क्या दिया गया है। ठीक,